कल हम यहाँ तक देखे थे। कल हमारी टॉपिक थी इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस जो कि हम ये टैग के बाजू में एट्रीब्यूट लिख के देख लिए थे। उसके बाद हम इनलाइन सीएसएस भी देख लिए थे हेड में स्टाइल टैग ऐड करके। अभी हम एक्सटर्नल सीएसएस देखेंगे। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करना पड़ता। तो एक हम फाइल में न्यू, यहाँ पर ये जो CSS हम यहाँ पर लिखे थे हेड में जो स्टाइल टैग के साथ में लिखे थे, स्टाइल टैग यूज़ करके इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट न्यू फाइल में। ठीक है, अभी यहाँ से तो कट हो गया, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और यहाँ पर देखो स्टाइल है, ये पूरी स्टाइलिंग यहाँ से चले गई। यानी यहाँ पर हमारा इनलाइन CSS जो हम ऐड करे थे वो यहाँ से हम निकाल दिए, तो यहाँ की स्टाइलिंग चले गई। अब हम एक्सटर्नल फाइल में यानी एक्सटर्नल CSS यहाँ पर लिंक करेंगे, वो एक नई फाइल में डाल दिए। इसको स्टाइल टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं स्टाइल टैग यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रिमूव कर दिए यहाँ से। CSS वैसे ही लिखे हुए है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पर style.css, जनरली style.css के नाम से फाइल रहती। ये सेव हम कहाँ पर करें? जहाँ पर हमारा वेब पेज सेव है वहीं पर, वही लोकेशन पे हम ये CSS फाइल सेव करें। वो फाइल को यहाँ पर लिंक करेंगे, हेड में लिंक टैग यूज़ करेंगे वो फाइल को लिंक करने के लिए। लिंक रेल इक्वल टू, ये कोट के अंदर स्टाइल शीट स्पेस href इक्वल टू style.css। ठीक है, क्लोज। तो अब इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पर लिंक हुई या नहीं हुई हम यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखेंगे। इसको मैं सेव कर दिया डॉक्यूमेंट को और यहाँ पर रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये अप्लाई हो गया, यानी वो CSS अप्लाई हो गए। CSS में हम चेंज करके देखेंगे कि CSS वही अप्लाई हुई या नहीं। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर D डालेंगे या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेव और यहाँ पर रिफ़्रेश। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया, यानी ये CSS फाइल लिंक हो गई हमारे वेब पेज में। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है वो देखेंगे। वैसे हम इनलाइन CSS में भी सेम काम हो रहा था, इंटरनल CSS में भी सेम काम हो रहा था और एक्सटर्नल CSS में भी सेम काम हो रहा। तो इनलाइन CSS का डिफरेंस क्या है? इनलाइन बोले तो पर्टिकुलर आप जो टैग रहता उस पर अप्लाई कर सकते। हर एक टैग पे आपको स्टाइल लिखना पड़ता, हर एक टैग पे जिस पे भी आपको स्टाइल होना है पर्टिकुलर वो टैग में हम एट्रीब्यूट यूज़ करके वहाँ पर स्टाइलिंग दे सकते। ये इनलाइन CSS हो गया। और आपको एक ही जगह पे आप पूरी स्टाइल कर सकते, स्टाइल टैग यूज़ करके हेड में पूरा स्टाइल डाल दे सकते, टैग नेम दे सकते हम वहाँ पर, और टैग की एक पर्टिकुलर ID भी दे सकते, एक क्लास भी दे सकते। ID और क्लास हम आगे देखेंगे। इंटरनल CSS में एक हेड में एक स्टाइल टैग यूज़ करके वहाँ पर पूरे प्रॉपर्टीज़ लिख के यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सटर्नल में क्या करें? वही इंटरनल CSS को एक्सटर्नल एक फ़ाइल में सेव कर लिए और वहाँ पर यहाँ लिंक कर दिए ये पेज में। तो इसका एडवांटेज क्या है? अब ये हमारा एक पेज हुआ इंडेक्स और ये तो होम पेज हो गया। ऐसे हमारी वेबसाइट में एक पेज नहीं रहता, मल्टीपल पेजेस रहते। जैसे कि होम पेज है जिसको हम इंडेक्स के नाम से सेव करें, उसके बाद में अबाउट अस है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स रहते और कॉन्टैक्ट अस रहता, ऐसे और भी पेजेस रहते। तो हर एक पेज को अगर आप ये स्टाइल शीट एक्सटर्नल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इंटरनल में क्या करना पड़ता? हर एक पेज में वो कोड ऐड करना पड़ता। तो बार बार पेज में कोड ऐड करने के बजाय, यानी हमारे CSS ऐड करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं? एक फाइल में CSS लिख लिए और हर एक पेज में हेड में ये लिंक टैग आप ऐड कर दे सकते हैं आप। तो ये लिंक टैग आप ऐड करके आप CSS प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल CSS। क्लियर है ना? ये यहाँ तक पूरा समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग जो H1 यूज़ करा और यहाँ पर भी H1 यूज़ करा, तो सेम प्रॉपर्टी इसकी जो CSS प्रॉपर्टी है सेम अप्लाई हो रही। तो मैं ये हेडिंग को अलग कलर चाह रहा हूँ, ये हेडिंग को मैं अलग कलर या फिर अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाह रहा हूँ, या फिर और एक भी मैं H1 टैग यूज़ करूँगा तो उसको अलग लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो उसके लिए हम क्लास या फिर ID यूज़ कर सकते हैं हम।
तो अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक h1 को id यूज़ करेंगे, id इक्वल टू ये इसका नाम दे देंगे सेकंड हेडिंग। ये h1 टैग का ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, id दे दिया हम इसको। और ये h1 टैग को इसकी id से हम ये id यूज़ करके इसको अलग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं css फाइल css style.css में आ गया, और यहाँ पर हम id उसकी id से कॉल करेंगे। तो id को यहाँ पर लिखने के लिए हैश यूज़ करेंगे, हैश सेकंड हेडिंग। तो सेकंड हेडिंग में यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ के जो भी ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। अभी मैं कलर दूंगा, यहाँ पर कलर टोमेटो सेमीकोलन एंड विथ सेमीकोलन, फॉन्ट साइज़ 30px, कलर टोमेटो हो गया, फॉन्ट साइज़ 30px दे दिए। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखेंगे अप्लाई हुआ या नहीं। ये अप्लाई हो गया है। तो ये हम id यूज़ करके ये हेडिंग को अलग प्रॉपर्टीज़ दे सके, अलग स्टाइल हम कर सके। तो id भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसको क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो id और क्लास में डिफरेंस है, id आप रिपीट नहीं कर सकते। एक बार अपने पेज में एक id यूज़ कर लिए ये टैग के लिए, तो फिर ये id आप दोबारा दूसरे टैग के लिए, कोई भी दूसरे टैग के लिए id यूज़ नहीं कर सकते। और क्लास को आप मल्टीपल टाइम आप रिपीट कर सकते। तो ये हो गया id और क्लास का। तो id तो हम यूज़ कर लिए, अभी हम क्लास देखेंगे। ठीक है, अब मैं ये हेडिंग को क्लास यूज़ करना चाह रहा हूँ। क्लास h1 स्टाइल के नाम से मैं सेव कर दिया। ये क्लास यहाँ पर इसका क्लास नेम दे दिए। style.css में आ गए। अब यहाँ पर क्लास बनाएंगे। क्लास को कॉल करने के लिए डॉट यूज़ करना पड़ता, फुल स्टॉप, डॉट h1 स्टाइल। ये हो गया क्लास की प्रॉपर्टी देंगे हम। वहाँ पर जो इनलाइन दिए थे h1 को, यही प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ, कट और पेस्ट। तो ये प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई हुई या नहीं हुई देखेंगे। इसको मैं h1 को यहाँ से निकाल दे रहा हूँ और इसको सेव कर लिए। यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे, हाँ अप्लाई हो गया। अप्लाई हुआ या नहीं हुआ हम चेंज करके देखेंगे। यहाँ कलर डॉजर ब्लू एक कलर नेम है, वो यूज़ करेंगे और रिफ़्रेश आ गया। तो हम क्लास से भी यूज़ कर सकते हैं, id से भी यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या है बोले तो आपको क्लास बनाना है आप, क्योंकि ये सेम स्टाइल हो सकता और एक दूसरी हेडिंग के लिए मैं यूज़ करूं, या फिर यही प्रॉपर्टीज़ में किसी दूसरे टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकता हूं। तो इसीलिए आप एक क्लास बना लिए, तो उसको मल्टीपल टाइम आप जस्ट क्लास ऐड कर दिए तो वो प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाती। तो यहाँ पर मैं h2 टैग और इसको तो हेडिंग टैग यूज़ करें अब यहाँ पर और सेव कर दिए, रिफ़्रेश। तो ये एक हेडिंग टैग हेडिंग टू गोस हियर यहाँ पर डाल दिए। सेम प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इसका साइज़, इसका फॉन्ट, इसका साइज़, इसका फॉन्ट स्टाइल और कलर, जो कुछ भी हम क्लास में यूज़ करें, यानी h1 स्टाइल क्लास में सेम प्रॉपर्टीज़ ये हेडिंग को यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं। तो सिंपल यहाँ पर आके क्लास इक्वल टू सेम क्लास नेम दे दो आप, h1 स्टाइल। ये क्लास नेम है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो जो कुछ यहाँ नाम रहता यहाँ पर भी वही नाम देना है और आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं। तो h2 को रिपीट करें हम यहाँ पर h2 टैग के लिए और रिफ़्रेश, सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो गए। तो ये हो गया क्लास और ये हो गया id। तो id और क्लास हम CSS में देख लिए। अभी तो क्लास में कोई डाउट नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के टाइम पे कोई भी डाउट आया कुछ भी, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख दो आप कि जो कुछ भी है आपका डाउट है, तो मैं हो सकता है इमीडिएटली या फिर जब कभी भी देखूं मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, या नहीं तो दूसरे दिन क्लास में आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। कमेंट में लिख दीजिए वीडियो के, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इमीडिएट आंसर दे सकूँ। अभी हमारे इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS तीनों भी कंप्लीट हो गए। ये अभी हम जो भी देख रहे हैं वो पूरा एक ओवरव्यू देख रहे हैं HTML CSS का, डिटेल में जाके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारा कंप्लीट फोकस वर्डप्रेस में करना है। वर्डप्रेस में जब वेबसाइट बनाएंगे वहाँ पर कुछ भी आपको कोडिंग अपडेट करना है या फिर कुछ छोटा कोड ऐड करना है, कुछ स्क्रिप्ट जो बनी हुई है उसको ऐड करना है, तो आपको आइडिया होना है कि
स्ट्रक्चर कैसा रहता है HTML का, कौन सा कोड कहाँ पर ऐड करना है, कैसा ऐड करना है, वो आइडिया रहना है। इसीलिए हम ये HTML बेसिक लेवल पे देख रहे हैं। और अगर आपको डिटेल कोर्स होना है इसका, तो मैं इसका HTML का एक अलग से कोर्स बना देता हूँ कंप्लीट। वहाँ पर आप पूरा डिटेल में HTML सीख सकते हैं, या फिर आप W3 स्कूल्स यूज़ करके भी वहाँ से भी आप कंप्लीट HTML कोर्स कर सकते हैं। और अभी के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ओवरव्यू HTML और CSS। अभी हम क्या करेंगे, टेबल देखेंगे HTML का। कल एक प्रैक्टिस करे थे, ग्रुप में आया था, उसमें एक डॉट्स यूज़ करे बुलेट टाइप में, उसको एक्चुअली उस टाइप में यूज़ नहीं करना है। ये एक प्रैक्टिस करे थे कल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुलेट लिस्ट है डॉट की, ठीक है, कोड यहाँ पर है इसका। पैराग्राफ यूज़ करे, पैराग्राफ के बाद में डॉट यूज़ करे, सो है। तो ऐसा यूज़ नहीं करना है इसको। HTML का टैग रहता, वो टैग यूज़ करेंगे हम। अभी मैं ये तीनों पॉइंट्स को कट करके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ये H2 के नीचे ला लेंगे, ठीक है। इसको बुलेट लिस्ट यूज़ करने के लिए अनऑर्डर लिस्ट बोल के एक टैग है, अनऑर्डर UL, अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं इसको, UL क्लोज। UL के अंदर LI लिस्ट ऑर्डर, LI क्लोज। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, इनलाइन CSS हो गया है। और सेम मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, UL LI को यूज़ करके हम बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। तो इसको सेव कर लिया और रिफ़्रेश करेंगे। ये हो गया आपका इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो ये बुलेट लिस्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और एक रहता है इसका UL LI, और एक ये अनऑर्डर लिस्ट है, एक रहता ऑर्डर लिस्ट, उसमें आपको नंबरिंग आती है। ये बुलेट्स हो गए, और एक रहता नंबरिंग, उसको OL बोलेंगे, OL ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्लोज। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और रिफ़्रेश। यहाँ देखिए 1 2 3, आप कंटिन्यू यूज़ करते गए तो आपको 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू नंबर्स आ जाते। सेव और रिफ़्रेश। 4, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स आते आपको, ऑर्डर लिस्ट में आपको नंबरिंग आते आपको। तो ये है अपना बुलेट एंड नंबरिंग। ये हमारे कुछ टैग्स है HTML के, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के। नेक्स्ट हम टेबल देखेंगे, HTML टेबल। HTML टेबल क्या रहता है वो देखेंगे पहले। ये है HTML टेबल, यानी टेबल डेटा, आप लोग तो ऐसा देखे होंगे। तो यही हम अब HTML में बनाएंगे। यहाँ पर मैं टेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल टेबल बनाएंगे, आपको आइडिया आ जाता टेबल कैसा यूज़ करते हैं। तो टेबल टैग ओपन, टेबल क्लोज। उसके बाद में अभी मैं एक विजुअल पिक्चर डाल के बताता हूँ कि टेबल बनता कैसा। ये है हमारा टेबल बॉक्स। जब हम टेबल टैग लिए तो ये टेबल आ गया, टेबल का एक बॉर्डर, उसके अंदर रोस आते। तो ये है रो, ये एक रो, ऐसा आप मल्टीपल रोस डाल सकते हैं। ये रो, ये रोस हो गए, टेबल हो गया ये। उसके बाद में ये रोस हो गए, उसके बाद में एक कॉलम, ये कॉलम हो गए। तो टेबल, रो और कॉलम, तो ये 3 कॉम्बिनेशन है टेबल बनाने के लिए। हाँ, अभी ये टेबल ले लिए एक हम, उसके बाद में रो लेंगे। रो लेने के लिए TR क्लोज। इसके अंदर TR मीन्स टेबल रो। अब यहाँ पर कॉलम के लिए TD यानी टेबल डेटा, TD क्लोज। ये TD के अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, नेम। इसको मैं सेम, अब इसको सेव करके देखो यहाँ पर आप, और रिफ़्रेश करके देखो, नेम आ गया। नेम आया, सिर्फ ये टेबल वगैरह अपने को नहीं दिख रहा। अभी हम बाद में CSS ऐड करेंगे, पहले मैं डेटा ऐड कर लेता हूँ।
नेम फ़ोन सिटी, सेव और रिफ्रेश। तो नेम फ़ोन सिटी। अब इसका टेबल बॉर्डर ऐड करेंगे हम। तो ये टेबल को हम बॉर्डर ऐड करने के लिए, टेबल के लिए हम क्या करेंगे, क्लास यूज़ कर सकते हैं, TBL स्टाइल बोल के मैं यहाँ पर क्लास दे दिया। ओके, और ये क्लास को यहाँ पर आके डॉट TBL स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड दे सकते हैं आप, यानी सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन देना है तो डैश्ड बोल के रहता, वो दे सकते हैं आप। अभी मैं सॉलिड यूज़ कर रहा हूँ और उसका कलर ग्रे। सेव। अभी इसको सेव कर लिया और रिफ्रेश यहाँ पर करेंगे, ये इसका एक बॉर्डर आ गया। तो टेबल के साथ साथ में आप यहाँ पर, ये टेबल हो गया, इसके साथ साथ में टेबल रो, और इसके साथ साथ में टेबल डेटा को भी आप अप्लाई कर सकते हैं सेम कॉमा यूज़ करके। तो मैं सेव कर लिया और रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको कॉलम के भी बॉक्सेस आ गए। अब ये टेबल को अगर आपको विड्थ देना है तो यहाँ पर विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ कोलन 500 पिक्सल्स। 500 पिक्सल्स का ये टेबल बन गया। जितना स्क्रीन है उतना आपको टेबल चाहिए तो परसेंटेज में भी आप दे सकते हैं यहाँ पर 100%। अभी 100% क्या हो गया, 100% स्क्रीन के उतना टेबल आ जाता। तो रिफ्रेश करें और ये टेबल बढ़ गया। टेबल तो बढ़ गया लेकिन नेम का कॉलम बढ़ा सिर्फ, इसीलिए क्योंकि TRTD को भी अप्लाई हो गया ये। तो हम यहाँ पर देने के बजाय डायरेक्ट टेबल को भी आप दे सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर दिया और हमारे पेज में आ गया अपन। और टेबल यहाँ पर विड्थ 100%, सेव और रिफ्रेश। सॉरी, विड्थ इक्वल टू आना, यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर इसकी एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, विड्थ तो यहाँ पर विड्थ इक्वल टू आना, विड्थ इक्वल टू सिंगल कोट में 100%, सेव एंड रिफ्रेश। ये अप्लाई होगा इक्वल कॉलम स्पेसिंग के साथ में। ठीक है, अगर इसको पैडिंग वगैरह देना है तो पैडिंग भी दे सकते हैं। अभी वो हम CSS वगैरह नहीं देख रहे हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि हमारे को अभी टेबल देखना है। टेबल कैसा आता, टेबल कहाँ पर यूज़ कर सकते, टेबल का डेटा कैसा इंसर्ट होता। अगर ये क्लियर हो गया तो हम इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट है यहाँ पर? अब इसके बाद में हम और एक टैग देखेंगे, डिव टैग। तो डिव एक डिवीज़न टैग है जो कि लेआउट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वेबसाइट के लिए। और जो कुछ भी हम यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट कंटेंट डाल रहे हैं, एक एक सेक्शन बना के हम उसको डालते। लेआउट बनाएंगे, जैसे कि अब वेबसाइट में एक हेडर रहता, उसके बाद में एक स्लाइड एरिया रहता, और उसके नीचे टेक्स्ट एरिया रहता, साइड बार है, फुटर है। हर एक सेक्शन को एक डिव में हम अलग डिवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो कुछ भी आप कंटेंट डाल रहे हैं, एक एक सेक्शन को डिव में लिख सकते। डिव, अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में समझे तो एक बॉक्स समझो, बॉक्स के अंदर हम एक कंटेंट डाल रहे हैं। तो डिव क्लोज, तो ये डिव यहाँ पर लिया और डिव यहाँ पर क्लोज हो गया। डिव के अंदर ये हम बुलेट लिस्ट, और इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर बॉक्स आ गया। अब ये एक डिव तो आ गया लेकिन यहाँ पर विजिबल नहीं है जब तक इसको हम कुछ प्रॉपर्टी ऐड नहीं करते, CSS प्रॉपर्टी, यानी इसको बॉर्डर वगैरह नहीं देते। तो डिव को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ऐड कर रहा हूँ, क्लास, इसको क्या करेंगे नाम बुलेट स्टाइल, बुलेट ST, यहाँ पर क्लास दे दिए। और ये क्लास यहाँ पर हम ऐड करेंगे CSS फाइल में, .ullet बुलेट ST बॉर्डर, इसको बॉर्डर यूज़ करेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, सेव रिफ्रेश। ये एक डिव टैग यहाँ पर आ गया। तो डिव को आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, समझो दोनों मिला के मैं एक डिव में डालना चाह रहा हूँ। यहाँ पर डिव को क्लोज करेंगे, सेव। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ,
ये दोनों एक डिव में आ गए अब, ठीक है। तो ये एक सेक्शन हो गया। ऐसे ही हम एक वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। तो कल के लिए आप लोग को एक टास्क है, वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे डिव को यूज़ करके आप, ठीक है। जिसमें एक हेडर रहेगा, नीचे इमेज एरिया, हेडर इमेज आएंगी, उसके नीचे साइड बार एक डालेंगे और एक टेक्स्ट एरिया, उसके नीचे फुटर। एक बेसिक सिंपल लेआउट आप लोग कल बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। उसका एक विजुअल लेआउट मैं आपको सैम्पल नोटपैड में आपको बता देता हूँ, सॉरी पेंट में मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा वेब पेज है, कंप्लीट वेब पेज, और उसके ऊपर मैं एक बॉक्स टाइप में बना रहा हूँ। ये पूरा वेब पेज है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक इसका हेडर हो गया, जिसमें लोगो आता, मेन्यू आता, ये हेडर पार्ट। नेक्स्ट इमेज एरिया, यहाँ पर एक इमेज डाल सकते हैं हम, और यहाँ से एक साइड बार, ये एक साइड बार हो गया, और यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया हो गया, और नीचे हम फुटर दे देंगे। आप फुटर यहाँ से भी ले सकते हैं। फुटर में क्या करा, 100% विड्थ ले लिया, बाकी के 100% विड्थ नहीं है। बॉक्स टाइप में, बॉक्स टाइप वेबसाइट बोलते हैं उसको। ये लेआउट आपको बनाना है, मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। आप लोग की प्रैक्टिस ये रहेंगी, अगर आप इसको अच्छे लेआउट में आप जितना भी खूबसूरत बना सकते हैं आप उसको CSS, div और जितने भी हम टैग्स देखें वो यूज़ करके आप बनाइए। और भी कुछ टैग्स एक्स्ट्रा यूज़ करके बनाना है तो आप अपने प्रैक्टिस करके आप बना सकते हैं। तो वो बना के पोस्ट करिए, फिर हम नेक्स्ट कल इसके आगे का देखेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ तक देखें, ये थी हमारी आज की टॉपिक। बाकी का हम कल देखेंगे। प्रैक्टिस अच्छी करना है, प्रैक्टिस के बाद ही हम क्लास आगे बढ़ा सकते। समझो आप क्लास देख ले रही हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रही, तो इसका मतलब है आपकी आप जो टाइम दे रहे हो वो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं टास्क दिया वो करो, या वो करने के बाद और भी आपके पास टाइम है तो उसके आगे और भी कुछ लेआउट्स बनाना है तो आप लेआउट्स बना के पोस्ट कर सकते। चलिए हम बाकी का कल देखेंगे।